मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर, जहां सपने समान उत्साह से बुने और टूटे हैं, वहां प्यार, विश्वासघात और आत्मखोज की कहानी है। रिया से मिले, एक युवा महिला जिसका दिल समुद्र जितना विशाल है, लेकिन पत्ते पर ओस की बूंद जितना नाजुक है। वह जीवन की भूल भुलैया को एक मुस्कुराहट के साथ पार करती है, जो कई दुखों को छुपाती है। एक मुखौटा जिसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है, ताकि उसे एक न्यायिक दुनिया की चुभती आंखों से बचाया जा सके। रिया की यात्रा उसके बचपन की विचित्र गलियों से शुरू होती है, जहां मासूमियत भोलेपन के साथ हाथ में हाथ डालकर नाचती थी। लेकिन जैसे ही वह वयस्कता की अराजक लय में कदम रखती है, वह खुद को उन लोगों द्वारा बनाए गए धोखे के जाल में उलझा हुआ पाती है, जिन्हें वह कभी प्रिय मानती थी। अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों के शोर के बीच रिया प्यार की मायावी अवधारणा से जूझती है, एक मृगतृष्णा जो रेत के कणों की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाती है। जैसे जैसे वह मानवीय भावनाओं की जटिलताओं में गहराई से उतरती है, रिया को पता चलता है कि आत्मखोज का मार्ग विश्वासघात के कांटों और टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों से भरा है। फिर भी टूटे हुए सपनों के मलबे के बीच वह अपने असली सार को अपनाने का साहस पाती है, उन मुखौटों को उतारकर जो उसने एक बार इतनी सूक्ष्मता से पहने थे। प्रामाणिकता की तलाश में रिया से जुड़े, क्योंकि वह प्यार और धोखे के विश्वासघाती पानी से गुजरती है, परिस्थिति की शिकार के रूप में नहीं, बल्कि अपने अतीत की राख से उभरने वाली फीनिक्स के रूप में उभरती है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागे में एक कहानी है जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रही है, और रिया की कहानी लचीलापन, मुक्ति और अंततः आत्मप्रेम में से एक है। दिल्ली के हलचल भरे महानगर में, जहां हलचल कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, लचीलेपन और आत्मखोज की एक कहानी है। अर्जुन से मिले, एक ऐसे युवा व्यक्ति से जिसका जीवन कभी सफलता और मान्यता की निरंतर खोज से परिभाषित होता था। फिर भी उम्मीदों और सामाजिक दबावों के शोर के बीच उसने खुद को अपने अस्तित्व के चौराहे पर खड़ा पाया, खुशी की मायावी अवधारणा से जूझते हुए। अर्जुन की यात्रा कॉरपोरेट सत्ता के गलियारों से शुरू होती है, जहां महत्वाकांक्षा सर्वोच्च है और निर्दयता एक गुण है। लेकिन जैसे जैसे वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, उसे एहसास होता है कि वह जितना ऊपर चढ़ता है, वह अपने सच्चे सो से उतना ही दूर होता जाता है। धोखे और विश्वासघात के जाल में फंसकर अर्जुन अपने आंतरिक सत्य को अपनाने के लिए सामाजिक मानदंडों के बंधनों को त्याग कर प्रामाणिकता की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपनी भावनाओं की भूल भुलैया को पार करता है, अर्जुन को पता चलता है कि सच्ची खुशी बाहरी मान्यता या भौतिक संपत्ति में नहीं मिल सकती है। यह तभी होता है जब वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपने डर का सामना करता है, तभी उसे अपने अस्तित्व की गहन सुंदरता का पता चलता है। प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के साथ वह अपने अतीत की परतें उतारता है, परिस्थितियों के कैदी के रूप में नहीं, बल्कि अपने पूर्व स्व की राख से उभरने वाले फीनिक्स के रूप में उभरता है। अर्जुन के साथ उसकी परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल हों, क्योंकि वह प्रेम और हानि के विश्वासघाती पानी से गुजर रहा है, और भाग्य के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वामी के रूप में उभर रहा है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागे में एक कहानी है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रही है, और अर्जुन की कहानी साहस, लचीलापन और अंततः आत्मप्रेम में से एक है। जैसे ही वह अपनी नई पहचान की कगार पर खड़ा होता है, अर्जुन को एहसास होता है कि सच्ची खुशी की कुंजी बाहरी प्रशंसा की खोज में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने में निहित है। क्योंकि केवल तभी जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों का जश्न मनाते हैं, तभी हम वास्तव में अपने अस्तित्व की असीम सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। जीवन की सहानुभूति में ऐसे लोग हैं जो भाग्य की धाराओं के खिलाफ क्रोधित होते हैं। उनके दिल अनकही इच्छाओं और टूटे हुए सपनों के बोझ से दबे हुए हैं। ये वे आत्माएं हैं जो अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर रखती हैं, फिर भी अपनी स्वयं की भेद्यता के आरामदायक आलिंगन में सांत्वना पाती हैं। जैसे जैसे बचपन की सोते समय की कहानियों की गूंज आकाश में धुंधली होती जाती है, वे अपने अस्तित्व की पहेली से जूझते हुए खुद को अपने ही बनाए समुद्र में बहता हुआ पाते हैं। सतही गतिविधियों से ग्रस्त दुनिया की अराजकता के बीच वे एक ऐसे संबंध की चाहत रखते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हो। वे साहचर्य को केवल ध्यान भटकाने के लिए नहीं, बल्कि एक अभयारण्य के रूप में चाहते हैं, जहां उनके सच्चे स्वरूप को शरण मिल सके। फिर भी इसी दुनिया में जहां मुखौटे को ढाल के रूप में पहना जाता है और भेद्यता को कमजोरी के रूप में माना जाता है, इसी सांत्वना पाना एक मायावी खोज बन जाती है। लेकिन शोर और अराजकता के बीच
आत्माओं की एक दुर्लभ नस्ल मौजूद है जो मानदंडों को चुनौती देती है और अपना रास्ता खुद बनाती है। वे लोग हैं जो अनुरूपता से अधिक प्रामाणिकता को और शालीनता से अधिक साहस को महत्व देते हैं। उनके लिए दोस्ती महज एक लेन देन नहीं है, बल्कि साझा अनुभवों और आपसी समझ की भट्टी में बना एक पवित्र बंधन है। जैसे जैसे वे मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सच्ची खुशी बाहरी सत्यापन की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने में निहित है। वे अपनी खामियों को स्वीकार करना और अपनी खामियों का जश्न मनाना सीखते हैं, क्योंकि यह उनकी भेद्यता में है कि उन्हें ताकत मिलती है। और एकांत के क्षणों में वे अपने अस्तित्व की गहन सुंदरता की खोज करते हैं, क्योंकि अंत में यह धन या प्रशंसा नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि हमारे संबंधों की गहराई और हमारे स्वयं की प्रामाणिकता है। और जैसे ही वे आत्मखोज की यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि जीवन का असली सार गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा में ही निहित है। तो आइए हम खुले दिल और साहसी आत्माओं के साथ अज्ञात को अपनाएं, क्योंकि स्वयं की खोज में ही हम वास्तव में ब्रह्मांड में अपना स्थान पाते हैं। मानवीय रिश्तों की जटिल टेपेस्ट्री में सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कहानियों को समझने में निहित है। जो लोग ईमानदारी के साथ साथी की तलाश करते हैं, उनके लिए अकेलापन एक दूर की प्रतिध्वनि बन जाता है, जो साझा हंसी और हार्दिक बातचीत की सिम्फनी के बीच खो जाता है। आज की दुनिया में पूर्णता की खोज अक्सर हमें प्रामाणिकता की सरल खुशियों से दूर कर देती है। फिर भी जो लड़खड़ाते हैं और गिरते हैं, फिर से उठते हैं, वे ही वास्तव में लचीलेपन के मूल्य को समझते हैं। ऐसे समाज में जहां सतीपन सर्वोच्च है, वहां असुरक्षा और प्रामाणिकता को अपनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। हम जो मुखौटे पहनते हैं, वे हमें फैसले से बचा सकते हैं, लेकिन वे हमें अपने ही बनाए मुखौटे में कैद भी कर देते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की मान्यता में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने में मिलती है। अपनी ही कंपनी में सांत्वना पाना सीखने लायक सबक है, क्योंकि एकांत में ही हम अपनी ताकत की गहराइयों को खोजते हैं। ऐसी दुनिया में जहां शब्द अक्सर खोखले होते हैं और वादे आसानी से तोड़े जाते हैं, वहां कार्रवाई ही बहुत कुछ कहती है। जो लोग जरूरत के समय हमारे साथ खड़े होते हैं, वे सराहना के लायक होते हैं, क्योंकि बदलती निष्ठाओं के सागर में उनकी वफादारी एक दुर्लभ खजाना है। और यद्यपि विश्वासघात हमारे दिलों पर घाव छोड़ सकता है, यह क्षमा ही है जो हमें आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करती है। जैसे जैसे हम मानवीय भावनाओं की जटिलताओं से गुजरते हैं, हम सीखते हैं कि प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे द्वारा चुने गए विकल्प ही हमारे चरित्र को परिभाषित करते हैं, और हमारे दृढ़ विश्वास की ताकत ही हमारे भाग्य को आकार देती है। और यद्यपि सड़क बाधाओं से भरी हो सकती है, यह यात्रा ही है जो हमें लचीलेपन और दृढ़ता का सही अर्थ सिखाती है। तो आइए हम प्रत्येक दिन को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अंत में मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा ही मायने रखती है, क्योंकि खुशी और दुख, जीत और हार के क्षणों में ही हम वास्तव में अपनी मानवता का सार खोजते हैं। समझ का सार केवल शब्दों की समझ में नहीं, बल्कि उनके सार की गहन व्याख्या में निहित है। जीवन अपने असंख्य उतार चढ़ावों के साथ हमें ताकत और लचीलेपन वाले प्राणियों में ढालता है। फिर भी विश्वास और आपसी समझ पर आधारित संबंध बनाने की हमारी क्षमता ही वास्तव में हमारी यात्रा को परिभाषित करती है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो मेरे सार को समझते हैं, क्योंकि जो लोग अपरिचित से डरते हैं, वे वास्तव में खो जाते हैं। चाहे आप 10 बार असफल हों या 100 बार, जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि क्या आप विनम्रता और साहस के साथ जीवन को अपनाने का साहस करते हैं। प्रेम एक दुर्लभ रत्न है, जिसे खोखले वादों के माध्यम से नहीं, बल्कि अटूट प्रतिबद्धता और सहानुभूति के माध्यम से संजोया जाना चाहिए। ऐसी दुनिया में जहां भौतिक संपदा को अक्सर भावनात्मक संतुष्टि पर प्राथमिकता दी जाती है, मानवीय संबंधों के मूल्य को पहचानना जरूरी है। जो लोग वास्तविक रिश्तों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं, वे हृदय की मुद्रा में स्वयं को दरिद्र पाएंगे। जीवन की यात्रा संपत्ति जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने वाले सार्थक संबंधों को विकसित करने के बारे में है। जैसे जैसे हम मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं, हमें वास्तविक स्नेह और उथले दिखावे के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। सच्ची खुशी पूर्णता के मुखौटे में नहीं, बल्कि हमारी खामियों और कमजोरियों को स्वीकार करने में मिलती है।
केवल अपने प्रामाणिक स्वयं को अपनाने से ही हम सच्ची संतुष्टि और तृप्ति पाने की आशा कर सकते हैं। आइए हम सतीपन के भ्रम से प्रभावित न हो, बल्कि वास्तविक मानवीय संबंध की सरलता में सांत्वना तलाशें, क्योंकि असुरक्षा और प्रामाणिकता के क्षणों में ही हमें मानवीय आत्मा की सच्ची सुंदरता का पता चलता है। और यद्यपि यह यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन इन बाधाओं का डटकर सामना करने से ही हम वास्तव में जीवित होते हैं। तो आइए हम डर और असुरक्षा की बेड़ियों को त्यागें और खुली बाहों और खुले दिल से जीवन को अपनाएं, क्योंकि वास्तविक मानवीय संबंध की खोज में ही हम अपना वास्तविक उद्देश्य और पूर्ति पाते हैं। और यद्यपि रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, इस रास्ते पर चलते हुए ही हमें अपनी मानवता का असली सार पता चलता है। मानवता के विशाल महासागर में जब कोई अकेला खड़ा होता है तो उसका असली सार प्रकट होता है। असुरक्षा कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि हमारी मानवता का प्रमाण है। कुछ लोग क्रोध के क्षणों में आंसू बहाते हैं, अपने भीतर चल रहे तूफान को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। कभी कभी मौन बहुत कुछ कह जाता है, जहां शब्द प्रवेश करने में विफल हो जाते हैं। मैंने कभी किसी के प्यार का उतना परीक्षण नहीं किया जितना मैंने अपने प्यार का किया है, फिर भी शायद ही कभी मुझे समान माप में पारस्परिकता मिली हो। यह एहसास कभी कभी मुझे अधूरापन का एहसास कराता है, जैसे कि मुझे बदले में प्यार पाने के लिए नहीं बनाया गया है। शायद भगवान ने मुझे ऐसी भावनाओं के लिए नहीं बनाया है। हम चाहे कितनी भी लगन से रिश्तों को निभाएं, बदलाव की अनिवार्यता अक्सर हमें तोड़कर रख देती है। जिन लोगों ने एक बार शाश्वत निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, वे अंतःविश्वास के टूटे हुए टुकड़ों और टूटे हुए सपनों को पीछे छोड़ते हुए दूर जा सकते हैं। मैचिंग पोशाकें शरीर की शोभा बढ़ा सकती हैं, लेकिन सच्चा सामंजस्य दिलों और आत्माओं को संरेखित करने में निहित है। यदि हम अपने जीवन को वास्तविक मानवीय संबंधों की लय के साथ समन्वयित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा अस्तित्व सुंदरता और अनुग्रह से सुशोभित होगा। झूठी आशा देना अपकार है, सच बोलना और सम्मान अर्जित करना बेहतर है। गलतफहमियां गलतियों से भी ज्यादा खतरा पैदा करती हैं। खुशी पाने के लिए व्यक्ति को अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लेने चाहिए, न कि दूसरों की धारणाओं के आधार पर। हालांकि जीवन हमारा अपना हो सकता है, लेकिन इसे दूसरों के लिए जीना ही इसका सार है। लंबे धागे और लंबे भाषण केवल समस्याएं पैदा करते हैं, इसलिए धागे को साफ सुथरा और जुबान को संयमित रखना सबसे अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो अवतार लेते हैं उसका महत्व है। बीता हुआ कल दिमाग में होता है, जबकि आने वाला कल हमारे हाथ में होता है। जीवन एक यात्रा है जहां हर व्यक्ति एक यात्री है, और एक दिन यादें ही हमारी एकमात्र साथी होंगी। कभी भी लोगों से बहुत अधिक अपेक्षा न रखें, क्योंकि आप हमेशा निराश रहेंगे और उन्हें अंतर भी नजर नहीं आएगा। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू होते हैं और बिना धोखे के खत्म होते हैं। मुसीबत के समय मदद का हाथ बढ़ाने वाले अक्सर आपके पतन पर खुशी मनाते हैं। भरोसा एक नाजुक अवधारणा है, और हम अक्सर इसे दूसरों पर थोप देते हैं और पाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अब मैं अप्रभावित हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे नीचे धकेला है वे वही हैं जिन पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया है। पहाड़ भी टूट सकते हैं और हमारी आस्थाएं हिल सकती हैं। यह मत समझो कि तुम अकेले हो, इसके बजाय देखें कि वास्तव में आपको कौन समझता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति दर्द सहना सीख जाता है। परेशान होने का अधिकार हमारे प्रियजनों को दिया गया है, लेकिन अजनबियों की उपस्थिति में हमें मुस्कुराहट रखनी चाहिए। चाहना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता का त्याग करना गलत है। जब मैंने 2 बटन दबाए तो सागर भी उस अजीब व्यक्ति पर आश्चर्यचकित हो गया जिसने मदद के लिए फोन नहीं किया। जो व्यक्ति चुप रहता है वह अक्सर शोर के बीच भी बहुत कुछ बोलता है। सच्चा प्यार अक्सर सबसे असंभावित जगहों पर सबसे असंभावित लोगों के बीच खिलता है।